नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज के इस खास कार्यक्रम में बात होगी प्रदेश में बढ़ रही गर्मी और गहराते जल संकट की, जिसको लेकर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेयजल की स्थिति को लेकर चिंता जताई और सीएम ने सुबह 6:30 बजे पीएचई विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई और नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश इस बीच दिए गए। देखिए रिपोर्ट। एमपी में सूरज के तेवर तीखे हैं। प्रदेश में सभी जिलों में अब आसमान से आग बरस रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गर्मी से अभी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अभी से राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों में पारा 40 के पार पहुंच चुका है और मई की शुरुआत में 45 डिग्री तक दिन का तापमान पहुंचने का अनुमान है। बढ़ती गर्मी की वजह से प्रदेश के कई इलाकों में पानी की परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर प्रशासन कितना सतर्क है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार सुबह 6:30 बजे सीएम हाउस में पीएचई विभाग की बड़ी बैठक की, जिसमें पीएचई विभाग के कई अधिकारी और भोपाल कमिश्नर के साथ ही प्रदेश के कई जिलों के कलेक्टर भी शामिल हुए। बैठक के दौरान सीएम ने राज्य में पेयजल की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की। साथ ही उन्होंने गर्मी के मौसम में प्रदेश में पेयजल और पानी की सुचारू आपूर्ति को लेकर कई निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि गर्मी के मौसम में पानी की सुचारू सप्लाई बेहद जरूरी है। फील्ड में पेयजल की स्थिति में सुधार की जरूरत है, वहीं नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही सीएम ने कहा कि वोल्टेज की परेशानी से पानी नहीं दे पाना चिंताजनक है, वहीं विद्युत विभाग से समन्वय कर जल उपलब्ध कराए। लोगों को पानी समय पर मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई समस्या हो तो समय पर अवगत कराए। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना हो उसका उपयोग कर पानी उपलब्ध कराए। जहां आवश्यक हो वहां पानी का परिवहन कराए। समस्याग्रस्त इलाकों में अस्थायी और स्थायी समाधान के प्रयास किए जाए। जल जीवन मिशन की योजनाओं का आकलन करे। ग्राउंड लेवल तक अमले को अलर्ट मोड पर रखे। राजस्थान और गुजरात के साथ साथ एमपी में भी तपिश बढ़ गई है, जिसकी वजह से पूरे मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आलम यह है कि प्रदेश के कई इलाकों में जैसे खरगोन, रतलाम, नर्मदापुरम और खंडवा में पारा 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिसकी वजह से प्रदेश में पानी की परेशानी भी हो सकती है और यही वजह है कि सीएम खुद इसे लेकर काफी सतर्क है, जिससे आने वाले दिनों में किसी भी परेशानी से बचा जा सके। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो बढ़ती गर्मी के साथ पानी की किल्लत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। इसी मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ ग्वालियर से विनोद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, साथ ही मिथिलेश इंदौर से जुड़ गए हैं। विनोद, देखिए सुबह 6:30 बजे अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई थी और सख्त सीएम नजर आए। ऐसे में इतना समय अब बीत गया है, क्या कुछ हलचल अधिकारियों द्वारा वहां पर ग्वालियर में नजर आई है? सकते हैं कि अगर सुबह 6:30 बजे मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं तो इसके मायने ये है कि सरकार पानी को लेकर बहुत गंभीर है। जिस तरह से तापमान इस बार 1 महीने पहले ही बढ़ने लगा है, उससे सरकार पे चिंता तो है और इसीलिए सरकार परेशानी न हो इस तरह के अभियान में जुट गई है। मैं बता दूं, मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जो कि ग्वालियर से ही बिलोंग करते हैं, ग्वालियर की ग्रामीण विधानसभा से विधायक हैं, अभी उनके पास 50 करोड़ रुपए की राशि सिर्फ पानी के लिए ही काम करने के लिए मंजूर की है। उसका लेटर उन्हें दिया गया है नगरीय प्रशासन की तरफ से, ताकि नगरीय इलाकों में वो पानी के साधन संसाधन जुटाएं। जहां टंकियों में पानी नहीं पहुंच रहा वहां पाइपलाइन फिट करवाएं। जो नल जल योजना है उसमें भी वो राशि का उपयोग किया जाए। तो ये सारी चीजें अब धरातल पर दिखने लगी हैं। हालांकि इससे पहले भी इस तरह के उपयोग और प्रयोग सरकार लगातार करती रही पानी लाने की, लेकिन मूल जो उद्देश्य है सरकार का, मूल जो उद्देश्य है जिससे पानी को एकत्रित किया जाना चाहिए, उसमें कहीं भी
गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। पानी का वाटर लेवल तब बढ़ेगा जब जल को संरक्षित किया जाएगा, जब तालाबों में पानी होगा, जब छोटे छोटे मोहल्ले कॉलोनियों का पानी बाहर न जा पाए वहीं तालाबों में पानी होगा, जब छोटे छोटे मोहल्ले कॉलोनियों का पानी बाहर न जा पाए वहीं एकत्रित किया जाए। उस मुहिम को पहले चलाने की जरूरत है। उसमें सरकार कहीं न कहीं पीछे रह रही है। अगर उस पर सरकार गंभीरता से काम कर ली तो आने वाले 2-3 साल बाद ये जो पानी के लिए लोगों को दूर दराज इलाकों में भटकना पड़ता है, एक कॉलोनी वाले लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ता है, नगर निगम को पानी के टैंकर भेजने पड़ते हैं, शायद उस समस्या से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। देखिए मिथिलेश, सीएम ने यहाँ पर निर्देश दिए। मिथिलेश भी हमारे साथ बने हुए, विनोद आपके पास आएंगे। मिथिलेश, सीएम के निर्देश के बाद कहा जा रहा है कि अधिकारी भी अब एक्शन मोड में नजर आएंगे और जिन ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या है उनको दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन जब मीडिया में भी ये खबर सामने आती है तब अधिकारी कहते हैं कि हम उनकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी कहने में और करने में काफी अंतर है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री भोपाल में बैठक कर रहे थे तो दूसरा इंदौर में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट कलेक्टर साथ बैठक कर रहे थे। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि सुबह 6:30-7 बजे से लगातार मीटिंग कर रहे हैं सीएम, पेयजल के संकट को लेकर एक बड़ा मीटिंग किया गया है कि पानी की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए, तो उन्होंने कहा कि उसकी प्लानिंग के तहत हम भी यहाँ पे बैठक कर रहे हैं। बोले मैं पिछले 48 घंटे से लगातार जो आसपास के गाँव हैं उन इलाकों का निरीक्षण कर रहा हूँ, लगातार निर्देश दे रहा हूँ कि पानी का जो संकट है कहीं से भी ऐसी तस्वीर सामने नहीं आना चाहिए। हर घर तक नल पहुंचाना और नल पे जल पहुंचाने तक का प्रण हमने लिया था, संकल्प हमारा था। बुरहानपुर में हमने हर घर तक जल पहुंचा दिया है। लेकिन इस बार जो गर्मी है, इस गर्मी में लोगों को जल का संकट कहीं नहीं देखने को मिले, ऐसी कोई तस्वीर नहीं आना चाहिए। इसके लिए हमने सख्त निर्देश कलेक्टर, कमिश्नर सभी लोग को दे दिया। लेकिन इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और वहां के लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि पानी की स्थिति कहां कहां पे बनी हुई है, जहां पे पानी नहीं पहुंच रहा है, पेयजल की संकट बनी हुई है। बोले पाइपलाइन, नर्मदा पाइपलाइन का जो काम है वो किया जा रहा है, जो बड़े पानी की टंकी है वो बनाने का काम किया जा रहा है। देखिए अब बनाने का काम किया जाएगा, 100 करोड़ 500 करोड़ रुपए आवंटित हो चुके हैं, तो ये सब आने वाले जो कुछ महीने हैं उसके बाद स्वरूप लेगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त की हम बात करें, जो गर्मी का मौसम है, कहीं ना कहीं से कल हमने एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई थी कि यहाँ पालदा जो क्षेत्र है वहां पे लोगों को पानी के लिए कितनी मशक्कत करना पड़ता है। 400 परिवार को एक हैंडपंप से पानी मिल रहा है, नर्मदा लाइन वहां पे नहीं पहुंची है। ग्रामीण इलाकों के लिए कंट्रोल रूम तो बना दिया गया कि अगर आपके पास पानी नहीं पहुंचता तो आप कंट्रोल रूम में फोन लगाए, लेकिन उस कंट्रोल रूम की जानकारी किसी को नहीं है, उसके कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है, लोगों को मैसेज नहीं दिया जाता है कि आप इस नंबर पर फोन लगाए। देखिए सब कुछ से यह है कि वादे किए जाते हैं, अभियान शुरू कर दिया जाता है, नंबर जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन जो आम जनता है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन तक ये सूचना नहीं पहुंच पाती है। और इतना टेक्नोलॉजी से लोग जुड़े नहीं है, व्हाट्सएप का यूज इतना ग्रामीण लोग नहीं कर पाते हैं, उन्हें वो ट्विटर वगैरह तमाम जो चीज़ है जहाँ पे आप ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं, तो तमाम इन सब चीज़ों से दूर है। तो कहीं ना कहीं से आपको जो जन जागरूकता अभियान है आपके लोगों को घरों तक पहुंचाना होगा। जो पेयजल के संकट की स्थिति उसकी ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट बनानी होगी और तमाम व्यवस्थाओं के बाद ही वो पेयजल की संकट दूर हो सकती है। तो देखिए बैठकों का दौर शुरू हो रहा है कि आने वाले समय में पानी का संकट जो कहीं नजर नहीं आया, लेकिन जो अभियान अभी शुरू किया गया, जो बैठक अभी शुरू की गई, शायद ये 2 या 4 महीना पहले शुरू कर देना चाहिए था। क्योंकि देखिए लगातार 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। खंडवा, खरगोन, रतलाम, इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में तो करीब 15 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है जो गर्मी पड़ रही है। आउटर क्षेत्र का हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, लगातार नई कॉलोनियां बनती जा रही हैं, लेकिन पाइपलाइन की व्यवस्थाएं, नई पानी टंकी की व्यवस्थाएं, कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की जाती हैं। हर बार नगर निगम का बजट करोड़ों रुपए का होता है, 100 करोड़ रुपए का बजट होता है पाइपलाइन के लिए, 500 करोड़ रुपए के आसपास का बजट होता है, नई टंकी बनाएंगे, घर घर तक नल पहुंचाएंगे। तो देखिए बजट तो बनाया जाता है, लेकिन उस बजट का क्रियान्वयन कितना हो पाता है, इम्प्लीमेंट कितना हो पाता है, ये देखना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आज कहीं भी गाँव से या शहर के आसपास के इलाकों से अगर ऐसी तस्वीर सामने आती है जहाँ पे पानी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि हमारे जो वादे हैं सिर्फ खोखले हैं। ये सो हम जो वादे कर रहे हैं, हमारा चुनावी मुद्दा बनता है कि हम घर घर तक पानी पहुंचाएंगे, हम लोगों से वादे करते हैं कि आपको पानी का संकट नहीं होने देंगे, लेकिन जो स्थिति है वो कई सालों से वैसी हूबहू बनी हुई है। लेकिन देखिए एक तरफ सीएम एक्शन मोड में है तो दूसरी तरफ जल संसाधन मंत्री भी तुलसी सिलावट भी एक्शन मोड में नजर आए। अधिकारियों के साथ ताबड़तोड़ बैठक की जा रही है। पानी की टंकी जो है, जो पानी के टैंकर से नगर निगम को निर्देश दे दिया गया है कि जहां पे पानी के सबसे ज्यादा संकट देखने को मिल रहा है वहां पे आप पानी के टैंकर सबसे ज्यादा चलाएं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी समस्या है कि पानी का जो टैंकर है उन्हें भी पानी
पानी आखिर कितना मिल पाएगा, क्योंकि जल संरक्षण के लिए जो हमें अभियान शुरू करना था वो भी हमें बहुत पहले से शुरू करना होगा। क्योंकि इंदौर के अगर बिलावली तालाब की बात करें, यशवंत सागर डैम की बात करें, तो कहीं ना कहीं इनका भी जल स्तर घटता जा रहा है। उन्हें प्रॉपर खुदाई करना पड़ेगा। तालाबों जो छोटे छोटे तालाब बनाए गए उनका सफाई करने के साथ उसमें पानी के स्टोरेज की व्यवस्था काफी बेहतर होना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल संरक्षण किया जाएगा। कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि जल संरक्षण के साथ युवाओं को जोड़ना होगा। अगर हमने स्वच्छता में नंबर 1 स्थान हासिल किया या देश में स्वच्छता का जो मुहिम चला वो युवाओं की वजह से संभव हो पाया, तो युवाओं को संकल्प लेना होगा जल संरक्षण के लिए। आज मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा थे, उनसे भी जब पूछा गया इस पूरी चीजों को लेकर कि युवाओं को किस तरीके से आना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इंदौर एक आदर्श शहर है स्वच्छता के लिए। इस मुहिम की शुरुआत इंदौर को करना चाहिए कि जल संरक्षण के लिए हमारे यंगस्टर आगे आए। बूंद बूंद का जो जल है, बूंद बूंद के जो पानी हम उसको कैसे संरक्षित कर सकते हैं। इंदौर में 2 दिन पहले नगर निगम ने एक बड़ा कार्यक्रम भी किया, लोगों ने संकल्प लिया, पूरी नगर निगम की टीम वहां मौजूद थी, जनप्रतिनिधि मौजूद थे, समाजसेवी संगठन मौजूद थे। तो देखिए जल संरक्षण को लेकर मुहिम चलाई जा रही है, कह सकते हैं कोशिशें लगातार हो रही हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र भोपाल से। जितेंद्र, भोपाल में किस तरीके से जल संकट की आहट सुनाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए अगर भोपाल की हम बात करें तो जल संकट की जो आहट है वो वाकई में अब यहाँ पर भी सुनाई देने लगी है, क्योंकि जिस प्रकार से जलाशयों में जो पानी है उसकी मात्रा कम हो रही है, जो वाटर लेवल है वो कम होते जा रहे हैं। ये अपने आप में कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल की और आसपास के जो इलाके हैं, खासतौर पर जो किसान जो कि जलाशयों के माध्यम से, क्योंकि भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है और झीलों की नगरी के माध्यम से ही लोग यहाँ पर खेती करते हैं, और ऐसे में जब वाटर लेवल कम होता जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनके सामने भी चिंता की जो लकीरें हैं वो देखने को मिल रही है। देखिए मैं आपको कुछ नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ पर राजधानी भोपाल का जो कलियासोत डैम है, ये उसका नज़ारा। हमने बरसात के समय में भी आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाई थी। उस दौरान हमने देखा था कि जो डैम है, इस डैम के ऊपर से जो पानी है उसका रिसाव होता था, और ये पानी का जो रिसाव है ये आगे की ओर यानी कि विदिशा की ओर जाता था। ये पूरी एक कनेक्टिविटी है। पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, जो भोपाल की लाइफलाइन है बड़ी झील का जो पानी है वो जो भोपाल का भदभदा डैम है, भदभदा डैम तक आता है। भदभदा डैम जब ओवरफ्लो होता है तो उसके बाद उस डैम के गेट को खोला जाता है, और वहाँ से जो पानी का रिसाव है वो इस कलियासोत डैम में किया जाता है। इस कलियासोत डैम में पानी जब काफ़ी ज़्यादा भर जाता है तो यहाँ से इन रास्तों के माध्यम से यहाँ के जो गेट है उन्हें खोला जाता है, और इन्हीं के माध्यम से पानी को रिलीज किया जाता है आगे की ओर यानी कि विदिशा की ओर जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल में ही बड़ी झील जो कि लाइफलाइन है, वहाँ पर जो भदभदा का गेट है वो बंद है, लेकिन उसके बाद का जो माहौल है उसका आप अंदाज़ा यहाँ पर लगा सकते हैं कि बरसात के दिनों में जब यहाँ से पानी काफ़ी तेज़ी से रिसाव किया जाता था, जो गेट है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खोले जाते थे, और ऐसे में यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा होती थी क्योंकि पानी काफ़ी ऊपर तक रहता था। लेकिन अब यहाँ पर स्थिति यह है कि पानी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सूख चुका है, नीचे तक जा पहुँचा है। और इस कलियासोत डैम के बारे में मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसके अंदर मगरमच्छ और घड़ियाल भी काफ़ी मात्रा में रहते हैं। लेकिन अब ऐसे में जब जल संकट बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो वन्य जीव हैं, जो तमाम लोग हैं, जो पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जो चिंता है वो यहाँ पर बढ़ने लगी है। तो यहाँ पर ये तस्वीरें देखकर आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये राजधानी भोपाल के अगर ये हालात हैं तो मध्य प्रदेश के अधिकांश जो जिले हैं वहाँ पर समस्या कितनी बड़ी होगी, पेयजल समस्या। और शायद यही वजह रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह तड़के एक बड़ी बैठक ली अधिकारियों की, और इस बैठक के माध्यम से तमाम जो निर्देश थे वो कहीं ना कहीं अधिकारियों को दिए हैं। क्योंकि जो तस्वीरें हैं सिर्फ भोपाल की तस्वीरें ही नहीं है, अगर हम बुंदेलखंड की ओर देख लें, हम ग्वालियर चंबल संभाग की ओर देख लें, अलग अलग जगहों पर देख लें, तो आपको कुछ इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो हमेशा देखने को मिलेंगी कि गर्मियों के समय में लोग इन क्षेत्रों से पलायन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पीने के पानी की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं होती है। और इसके साथ ही पेयजल समस्या जब बढ़ती है तो कई चीज़ों पर भी इसका असर पड़ता है। आज चूंकि मुख्यमंत्री की बैठक थी तो इस बैठक में जैसे कि PS2 CM मनीष रस्तोगी, PS सचिव मलय श्रीवास्तव, MD जल विभाग तेजस्वी नायक, कमिश्नर भोपाल गुलशन बामरा, EME सीओ कलेक्टर सहित तमाम जो अधिकारी थे वो भी मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी प्रकार से समस्या पेयजल की आम आदमी को ना हो, इस पर विशेष ध्यान रखा जाए। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की जो समस्या जो कि हमेशा गर्मियों में उत्पन्न होती है उस पर फोकस किया जाए। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है
कि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है कार्य को करने में तो उन्हें अवगत कराएं, क्योंकि देखिए पेयजल समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस बार जो बारिश की उम्मीद थी वैसी बारिश मध्य प्रदेश में अधिकांश इलाकों में नहीं हो पाई है, जिसका कहीं ना कहीं आपको जो फ़र्क है वो नज़र भी आने लगेगा। अभी ये वर्तमान में देख सकते हैं कि जब पानी की स्थिति इस प्रकार की हो चुकी है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में जब मई और जून आएगा, जिस दौरान काफ़ी तेज़ी से गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि 43 से 44 डिग्री तक टेम्परेचर जाएंगे और कई इलाकों में कल से लू चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता जितेंद्र, जिस तरीके से अब सख्ती बढ़ती गई है, जब भी हम देखते हैं गर्मी बढ़ती है, गर्मी के साथ साथ पानी की किल्लत हर साल देखने को मिलती है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो तमाम वादे किए जाते हैं उनकी पोल एक तरीके से इस समय पर खुलती हुई नजर आती है? क्योंकि अगर पहले से सख्ती बढ़ती जाती तो हालात ऐसे नजर नहीं आते। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उन पर सवाल उठना बिल्कुल यहाँ पर लाजमी है, क्योंकि जिस प्रकार से सख्ती अभी बढ़ती जा रही है, अगर यही सख्ती पहले बढ़ती जाती तो शायद इस तरह के हालात नहीं बनते। हालांकि होता ऐसा है कि हमेशा जब बरसात होती है तो बरसात के बाद प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं, बरसात का जब पानी आता है उसको स्टोरेज किया जाता है और स्टोरेज के साथ जो जलाशयों की स्थिति है वो देखी जाएगी कितनी भरी हुई है कितनी नहीं भरी हुई है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी मैं आपको एक और बात बता दूँ कि मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर, राजधानी भोपाल तो उसमें शामिल ही है, लेकिन मध्य प्रदेश की ऐसी कई नदियाँ हैं, ऐसे कई तालाब है जहां पर पूरी तरीके से जो कैचमेंट एरिया है वहां पर पूरी तरीके से अवैध कब्जा हो चुका है। तो जो हमको आज से 10 साल पहले बारिश का पानी मिला करता था, जो आज से 15-20 साल पहले बारिश का पानी मिला करता था, काफ़ी भरा जो पानी था वो हुआ करता था तालाबों में, वो इसलिए भी कम हो चुका है क्योंकि अब कैचमेंट एरिया के चलते लगातार जो अवैध अतिक्रमण है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में जितनी जगह बची हुई है उतने में ही पानी स्टोरेज होता है, पानी बढ़ जाता है और जब बरसात होती है तो उसके बाद जो डैम के गेट हैं उसे जल्दी खोल दिया जाता है क्योंकि वाटर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन अगर उसका हम पूरी तरीके से देखा जाए तो वाटर लेवल के बढ़ने का कारण इसलिए होता है क्योंकि तालाब का जो इलाका था उसको आपने छोटा कर दिया है और जब तालाब का इलाका छोटा कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि जितनी पानी की उसमें क्षमता आएगी उतना ही पानी उसमें भर पाएगा और उसके बाद उस पानी को रिलीज करना भी बेहद जरूरी हो जाता है, अन्यथा डूबत क्षेत्र में कई इलाके आ जाएंगे। ऐसे में अब सरकार को यह भी देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल की जो लाइफलाइन कही जाने वाली बड़ी झील है एक, उसको भी शामिल करना चाहिए और इसके अलावा मध्य प्रदेश में से अधिकांश जगह है जहां पर नदियां बनी हुई हैं, जहां पर तालाब बने हुए हैं और वहां पर अगर किसी प्रकार का कोई अवैध अतिक्रमण करके रखा गया है तो उसे पूरी तरीके से हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे हटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो बरसात का पानी है हम उसको स्टोरेज कर सकेंगे और वो पानी आपके लिए गर्मियों में काफी ज्यादा मात्रा में काम आएगा, जैसे कि हमेशा से होता हुआ आया था। लेकिन पिछले कुछ सालों से आप देखिए हमेशा से ये स्थिति बनी हुई है कि मध्य प्रदेश में बारिश काफी होती है। भोपाल का ही हम उदाहरण दे रहे हैं, पिछली बार भी हमने देखा, इसके पिछली बार भी हमने देखा पानी काफी गिरा, कई बार भोपाल के जो डैम के गेट हैं उन्हें खोला गया, लोगों का हुजूम यहाँ पर लगा रहता था कि चलिए डैम के गेट खोल रहे हैं, पहले तो कभी कभार खुलते थे, लेकिन उसका दूसरा कारण ये है ठीक है जितेंद्र, विनोद देखिए हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जब पानी की किल्लत पड़ती है कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों से अजीबोगरीब मामले सामने आते हैं। एक मामला ये भी सामने आता है कि नल बना दिए गए हैं लेकिन इतनी गलत तरीके से बनाए गए हैं कि पानी उनमें से निकल रहा है लेकिन उसमें बर्तन रखने तक की जगह नहीं है, पानी भरे तो भरे कैसे, ग्रामीण उस नल से पानी पिए तो पिए कैसे। ऐसे में आज ये जो बैठक हुई, जिस तरीके से जल की किल्लत पड़ रही है, पानी की किल्लत पड़ रही है, उसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाएगी जिन्होंने इस तरीके के निर्माण किए हैं? उन पर कार्रवाई करने के मूड में होती तो अभी तक मुझे लगता है मध्य प्रदेश के कई शहरों में काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो गई होती। किसी पर भी सिंगल कार्रवाई नहीं हुई है। तमाम ऐसे मोहल्ले कॉलोनियां हैं जहां नई नई पाइपलाइनें डाली गई हैं, जहां सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। हालांकि कुछ इलाकों में काम जरूर ठीक किया गया है, लेकिन जिस तरह से इन दलों का कनेक्शन हुआ है उसमें बहुत सारी अनियमितताएं सामने हैं। फिर भी उनके भुगतान किए जाते हैं, फिर भी उनके पेमेंट होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए बीच में इस तरह की बड़ी परियोजनाओं में भ्रष्टाचारी की शिकायतें पहले भी मिलती रही हैं और इसमें भी इस तरह की शिकायतें अभी आ ही रही हैं। जब कोई बड़ी इस तरह की और ज्यादा चोरी पकड़ में आ जाती है, काम करने वाले ठेकेदारों की या बड़ी लापरवाही सामने आती है, तब इस पर शासन कार्रवाई करता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह देखिए, नल जल योजना जो सरकार की है ये इस समय पूरे मध्य प्रदेश के कई शहरों में चल रही है, ग्रामीण इलाकों तक नलों के कनेक्शन बिछाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए ऐसे में समस्या सामने आ रही है, ग्रामीणों के सामने आ रही है। मिथिलेश देखिए, खंडवा से भी आज हमने तस्वीरें दर्शकों को दिखाई जहां पर मीलों का सफर तय करना पड़ रहा है लोगों को पानी के लिए। ऐसे में पलायन की तस्वीरें सामने आ रही हैं ग्रामीणों के, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप?
देखिए, खंडवा, खरगोन, रतलाम, अलीराजपुर, झाबुआ, अगर इस बेल्ट की बात की जाए तो इसमें कई सारे ऐसे ग्रामीण गांव आते हैं जहां से लोगों को गर्मी में हर साल पलायन करना पड़ता है। वो मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल पाता है, पेयजल के संकट की वजह से उन्हें हर बार गर्मी में पलायन करना पड़ता है। देखिए, पिछले 10 साल से करीब एक योजनाएं चलाई जा रही हैं कि हम घर तक लोगों को पानी पहुंचा देंगे। खंडवा रोड की बात की जाए, चाहे खंडवा से जुड़े हुए जो गाँव है, सबसे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट वहाँ पे नर्मदा नदी पर डिपेंडेंट है लोग, कि नर्मदा नदी का जो पानी उनके घरों तक पहुँच पाए। पाइपलाइन बिछा दी गई है, बीच में ब्रेकेज आ जाते हैं, कोई समस्या हो जाती है, लेकिन वो पाइपलाइन घर लोगों के गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। जो दूसरे हैंडपंप की बात की जाती है, जो सरकारी हैंडपंप बनाए जाते हैं, जो नलकूप की व्यवस्था की जाती है, जो करीब 50 या 70 फीट पे बहुत सालों पहले लगाए गए थे, पानी का जल स्तर लगातार घटता जा रहा है, तो पता चला कि वो 100-125 फीट नीचे चला गया। तो जो हैंडपंप है, सरकारी नलकूप है, वो भी काम करना बंद कर देते हैं। जो इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं, शायद गर्मी के पहले इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेते, बोरिंग ज्यादा तक करा देते, तो लोगों की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नल को जो हैंडपंप है, नलकूप है, सब काम करना बंद हो जाएंगे। तालाब पहले से सूख चुके हैं, तो आदमी पानी के लिए पलायन तो उन्हें मजबूरी में करना पड़ता है। या ऐसे ही कुछ शहरों की भी हालात है कि जो हमारा शहर है, इंदौर शहर है, करीब 20 किलोमीटर के दायरे में बढ़ गया, डेवलपमेंट हो गया, लेकिन वहाँ पे नर्मदा पाइपलाइन तो पहुंची नहीं है। दूसरा, वहाँ पे पानी की टंकी तो बना दिए गए, लेकिन पाइपलाइन की जो पानी टंकी की जो पाइपलाइन है, उसे नहीं बिछाया गया। करीब 3 साल से 4 साल से पेंडिंग है, तो लोगों को मजबूरन में टैंकर से पानी खरीदने पड़ते हैं। देखिए, नगर निगम से टैंकर का पानी पहुंचेगा या प्राइवेट टैंकर का पानी है, वो पानी पीने योग्य नहीं होता है। आपको जो पानी मिल रहा है वो आपके घर के जो दूसरे उपयोग है उसमें यूज कर पा रहे हैं, लेकिन पानी पीने के लिए आपको खरीदना ही पड़ता है। बार बार इसी लोग शिकायत करते हैं कि ऐसे जहाँ पे कॉलोनी डेवलपमेंट कर दिए जाते हैं, टीएनसीपी अप्रूव कर देता है, नगर निगम अप्रूव कर देता है, आखिर वो जो मानक है, सो आप लोगों ने इसके लिए नियम बना रखे, उसमें सबसे पहला नियम ये है कि पानी की, गार्डन की, बिजली की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जब पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी तो ऐसे टाउनशिप को क्यों परमिशन दे दिया जाता है? अगर आज हम वहाँ पे घर बना लेते हैं तो हमें टैंकर्स पानी खरीदने पड़ते हैं, पानी पीने के लिए हमें पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो कई ऐसे तमाम शिकायतें हैं जो गर्मी में सामने आती है, क्योंकि गर्मी में लगातार। और इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में 1 या 2 तालाब है जो शहर के अंदर बसे हुए हैं। इसके अलावा इंदौर में कोई दूसरे संरक्षण की व्यवस्था अभी तक दुरुस्त नहीं की गई है, इसलिए हर साल यहाँ के पानी का जो स्तर है या लेवल हम कह सकते हैं घटता जा रहा है। दूसरी तरफ जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। 2 साल पहले अगर जनसंख्या 30 लाख थी तो आज पॉपुलेशन 40 लाख में पहुंच चुका है। जितेंद्र, ऐसे में अभी तस्वीरें काफी ऐसी सामने आ रही है, हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तस्वीर ये भी आई कि लोग झरने का पानी पीने को मजबूर हो गए हैं। चलिए, फिलहाल अभी झरने का पानी ये लोग पी रहे हैं, लेकिन बरसात के मौसम में यही पानी उनको बीमार कर सकता है। तब अधिकारी क्या कहेंगे? तब अधिकारी किस पर सवाल खड़े करेंगे? क्या ग्रामीण की गलती ही इस बीच बता दी जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मध्य प्रदेश में ये देखने को मिलती है कि जब अपनी जो बॉल होती है वो दूसरे के पाले में यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डाली जाती है। जब किसी एक के ऊपर बात आती है तो वो बॉल उठा के दूसरे पाले में डाल के दूसरे के ऊपर बॉल डाल देता है। और यही हालात हम देखते हैं कि जब मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जब जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो झरने का पानी पी रहे हैं, चूँकि गर्मी है और ऐसे में प्यास बुझाना उनकी एक मजबूरी भी है, तो ऐसे में उन्हें अगर झरने का पानी भी मिल रहा है तो वाकई में इस समय वो उनके लिए अमृत से कम नहीं है। लेकिन यही पानी जब बरसात के दिनों में आएगा वो उनके स्वास्थ्य पर से खिलवाड़ करेगा, और जब उनके स्वास्थ्य से ज़्यादा खिलवाड़ होगा तो उसके बाद जब बीमारी बढ़ेगी तो उस दौरान प्रशासन क्या जवाब देगा, ये तो आप सभी को पता है कि वो कहीं ना कहीं जवाब इसी प्रकार का निकल कर आएगा कि जिसमें पूरी तरीके से गलतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों की बता दी जाएंगी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस प्रकार से वाटर हार्वेस्टिंग की हम बात करते हैं, हम तमाम चीज़ों को लेकर प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, ये कहा जाता है कि हमें पानी को बचाना है, बरसात के पानी को स्टोरेज करना है, तो आखिर करें कैसे? क्योंकि इसको लेकर किसी भी प्रकार का कोई जन जागरूकता अभियान होता हुआ मध्य प्रदेश में नज़र नहीं आता है। सिर्फ बातों बातों में या फिर लोग अधिकारी भी इसे बोल के बता देते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो महत्वपूर्ण अभियान चलाना चाहिए वो ऐसा देखने को नहीं मिला है। आप देखिए, मध्य प्रदेश की स्थिति यह है कि जगह जगह पर कंक्रीट का जाल बिछता जा रहा है, जंगल जो थे वो धीरे धीरे कटते जा रहे हैं, स्मार्ट सिटियों के नाम पर लाखों करोड़ों पेड़ काट दिए गए हैं। इसका असर ये पड़ा है कि अब मध्य प्रदेश में जो बारिश के आंकड़े हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं, और ये तस्वीरें सबके सामने है, और ये अभी की नहीं है, ये आप पिछले कुछ सालों से देख लीजिए। तो इससे आपको नजर आएगा कि जब कंक्रीट का जाल इतनी तेजी से फैल रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग की आप व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, बिल्डिंग परमिशन पे परमिशन दी जा रही हैं, वहाँ पर मकान बनाने वालों को ये कहा जाता है कि आप जब बिल्डिंग का निर्माण करें तो उसमें वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करें, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में कई लोग नहीं करते हैं। तो इसका खामियाजा कौन? इसके पीछे लापरवाही किसकी? ये तो उन्हीं अधिकारियों की
की है जिनकी नाक के नीचे तमाम जो काम है वो हो जाते हैं और वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जब समय बढ़ता है तो इस तरह की तस्वीर देखती है। देखिए, ये तो अभी वर्तमान में इस तरह से गर्मी पड़ रही है, वाटर जो पानी का लेवल है वो कम होता जा रहा है। आप सोचिए आने वाले समय में जो भविष्य है हमारा, जो आने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो बड़े होंगे तो उनके सामने क्या स्थिति होगी, प्राकृतिक समस्याएं कितनी उनके सामने उत्पन्न होगी, पानी की कमी उनके सामने कितनी ज़्यादा रहने वाली है। इस पर भी कहीं ना कहीं सरकारों को पूरी तरीके से गहन चिंतन और मंथन करना चाहिए और वो तमाम प्रयास करने चाहिए जिसके चलते हम आने वाले अपने भविष्य को, आने वाली पीढ़ी को बचा सकें। क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये अगर वर्तमान में लोगों को डरा रही हैं तो इससे हम आने वाले भविष्य का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में बारिश की जो मात्रा है वो कितनी कम हो सकती है। अगर अभी मार्च के महीने में गर्मी पड़ रही है तो ये गर्मी धीरे धीरे फरवरी तक पहुंच सकती है और जनवरी तक पहुंच सकती है, क्योंकि इसके लिए कोई जागरूक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पेड़ लगाने की यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक मुहिम शुरू की है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ही लगा रहे हैं, बाकी लोगों पर इसका फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ लोग हैं जो जरूर वृक्ष को बचाने के लिए पूरी तरीके से पुरजोर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब आम आदमी को उठकर वृक्ष लगाना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, बरसात के पानी के स्टोरेज के साधन बनाना चाहिए, जहां पर कब्जे किए गए हैं तालाबों की कहीं ना कहीं वो दावे खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें ऐसी दिखाई दे रही है। मिथिलेश के पास जाना चाहेंगे। मिथिलेश, एक बार जल जीवन मिशन के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि जो इसका पूरा मिशन ये है ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में पानी पहुंचाना, लेकिन कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय की जो सचिव हैं कल इंदौर आई थी और पिछले 24 घंटे से वो इंदौर में ही है और लगातार ग्रामीण क्षेत्र में घूम के दौरा कर रही हैं, निरीक्षण कर रही हैं कि जो जल शक्ति मिशन के तहत काम होना था वो एक्चुअल में काम हुआ कि नहीं हुआ, नल और जल के क्या हाल है, इस पर वो एक रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। और सिर्फ वो इंदौर नहीं, इंदौर के बाद भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इन जगह पर जाएंगे और एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी कि जल शक्ति मिशन के अंतर्गत जो अब तक काम पूरा हो जाना था वो काम हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम केंद्र सरकार इन्वॉल्व है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा जा रहा है कि जो हमने पैसा आवंटित किया था, केंद्र सरकार से जो पैसा दिया गया था जल शक्ति मिशन के अंतर्गत काम करने के लिए, उस पैसे का उपयोग कहाँ किया गया है। लेकिन इंदौर के आसपास में देवगुड़ारिया से लगे हुए जो गांव वहां पे पहुंची वो तो उन्हें नल भी दिखा और नल में जल भी दिखा, लेकिन इसके आसपास सावेर है और उसके आसपास के कई सारे ऐसे गाँव के बेल्ट मिले जहाँ पे न नल मिला न जल मिला। तो देखिए, ये बेहद जरूरी जाता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी हम उसको लॉन्च तो कर देते हैं, वो प्रोजेक्ट तो शुरू कर दिया जाता है, पैसा भी आवंटित कर दिया जाता है, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना पर भी काफी ज्यादा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि उसका आकलन करा जाए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मसले पर चर्चा करने के लिए। तो जल संकट लगातार गहराता जा रहा है और ऐसे में अब सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त नजर आ रहे हैं। देखना होगा अधिकारी कितना सख्त होते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। और खबरों के लिए आप न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखते रहिए। नमस्कार।